जो हमला ये हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है और बहुत ही ख़राब है। इंसानियत के बिल्कुल तार तार कर दिया है। एक बात सरकार से भी कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि कहां गया था तुम्हारा इंटेलिजेंट, कहां गया था गृह मंत्रालय? आतंकवादी देश में आए तो कैसे आए? और मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनको सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए। मैं तो कहूँगा बल्कि जैसे ही उन्होंने करा है, मैं चाहूँगा उनको बिल्कुल ऐसे ही पब्लिक के बीच में ला के सरेआम गोली मार दी जाए। ये हमला बहुत शर्मनाक है, बहुत कायराना हमला हुआ है। जिन्होंने किया है उनका कोई मज़हब नहीं, ना वो हिंदू हैं ना वो मुसलमान हैं। आज इस मुद्दे पर हम पूरा देश एक है और हम देश के साथ हैं, क्योंकि इंसानियत की कद्र होती है और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई कौम नहीं होती, कोई बरादरी नहीं होती। आज जो कहते हैं कि इतने लोगों का कत्ल हो गया, मर्डर हो गए, वहाँ मर गए, उन्हें हिंदू बताते हैं। मैं मानता हूँ ना वो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं जिनकी हत्या हुई है। ये हत्या बहुत शर्मनाक है। जिन लोगों ने ये काम करा है वो ये किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, लेकिन उनका किसी धर्म जाति से कोई मतलब नहीं, वो एक आतंकवादी हैं। उसका हम समर्थन नहीं बल्कि हम खुल जोर विरोध करते हैं। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस टाइम हमारे साथ गुलावटी के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। एक एक करके हम इन सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और जानेंगे ये जो पूरा हमला हुआ इसके बारे में इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका परिचय हमारी जनता एक बार जानना चाहेगी। मेरा नाम हाजी भुट्टो, समाजवादी पार्टी गुलावटी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो हमला भी हुआ है जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? जो हमला ये हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है और बहुत ही ख़राब है। इंसानियत के बिल्कुल तार तार कर दिया है और मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनको सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए। हमने ये देखा किस तरह आपके पार्टी के जो सीनियर हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है और एक जांच की मांग भी हुई है और पूरी तरह से सपोर्ट में इस समय पूरा देश एकजुट होता हुआ हमें दिख रहा। आज इस मुद्दे पर हम पूरा देश एक है और हम देश के साथ हैं, क्योंकि इंसानियत की कद्र होती है और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई कौम नहीं होती, कोई बरादरी नहीं होती। इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए इनके ऊपर और सख्त कार्रवाई की जाए। जी, जैसे आपने देखा कि किस तरह हमारे नेताजी चाहते हैं कि जितनी जल्दी कार्रवाई संभव हो वो कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। जी, आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम शकील अहमद है। आपसे थोड़ा हम जानना चाहेंगे। मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, 64 सिकंदराबाद का। ये जो हमला हमारे देश पर हुआ है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये हमला बहुत शर्मनाक है, बहुत कायराना हमला हुआ है। जिन्होंने किया है उनका कोई मज़हब नहीं, ना वो हिंदू हैं ना वो मुसलमान हैं। आज जो कहते हैं कि इतने लोगों का कत्ल हो गया, मर्डर हो गए, वहाँ मर गए, उन्हें हिंदू बताते हैं। मैं मानता हूँ ना वो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं जिनकी हत्या हुई है। ये हत्या बहुत शर्मनाक है। लेकिन मैं एक बात सरकार से भी कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि कहां गया था तुम्हारा इंटेलिजेंट, कहां गया था गृह मंत्रालय? आतंकवादी देश में आए तो कैसे आए? और गृह मंत्री पे भी एक सवाल उठाता हूं कि जहां को गृह मंत्री को जूते उतार के नंगे पैर जाना था, जहां लाश पड़ी थी, वहां गृह मंत्री कारपेट बिछवा के उनके ऊपर कर गए। ये भी एक शर्म की बात है। और जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ये गलत बात है। देश हमारा है। एक शेर भी कहूँगा इसमें कि हैं तामीर वतन में हम भी बराबर के शरीक, हैं तामीर वतन में हम भी बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। बहुत अच्छे से इन्होंने समझा, एक शेर के माध्यम से अपनी बात इन्होंने हमारी जनता के सामने रखी। आगे बढ़कर हम जानेंगे। और आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जावेद मेवाती है। मैं MIM का पूर्व नगर अध्यक्ष रहा हूँ गुलावटी से। आपसे जानना चाहेंगे जो आतंकी हमला हमारे देश पर हुआ है, आपका विचार क्या है इसके बारे में? ये हमला मानवता को शर्मसार करने वाला है और बहुत ही कायराना हरकत है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो ये राफेल विमान खरीदे हैं इनमें हिंदुस्तान का करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ है। क्या ये नींबू फोड़ने के लिए रखे हुए हैं? इनकी ज़रूरत है आज चलाने की। जो हथियार हैं जिनमें जंग लग रहा है, जो हथियार पड़े हुए ख़राब हो रहे हैं, उन्हें आप चलाइए। इस दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को हिंदुस्तान से ख़त्म कीजिए बिल्कुल। ये जो आपने बात कही ये आज हमारी जनता को जानने की भी ज़रूरत है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हम आए हुए हैं गुलावटी। यहाँ पर किसान यूनियन के हमारे नेता तालिब जी से हम मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे इस बारे में जो पहलगाम में हमला हुआ किस तरह से उसने पूरे देश को निराश किया है और किस तरह मानवता के लिए ये एक शराब का इवेंट साबित हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अभी ये जो पहलगाम में जो ये आतंकवादी घटना हुई है, इस घटना का
हम इसका निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिन लोगों ने ये काम करा है वो ये किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, लेकिन उनका किसी धर्म जाति से कोई मतलब नहीं, वो एक आतंकवादी हैं। उसका हम समर्थन नहीं बल्कि हम खुल जोर विरोध करते हैं। हम बल्कि सरकार से ये आवेदन करते हैं, सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो भी इसमें दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सख्त से कार्रवाई थे और जल्दी से जल्द इस पर अपना कोई ना कोई कार्रवाई बहुत जल्दी से जल्दी करे और सख्त से सख्त सज़ा का इस पर प्रावधान करे। मैं तो कहूँगा बल्कि जैसे ही उन्होंने करा है, मैं चाहूँगा उनको बिल्कुल ऐसे ही पब्लिक के बीच में ला के सरेआम गोली मार दी जाए। और अपने उलामाओं से भी कहूँगा, चाहे उनकी जो भी इसमें शामिल है उनकी कोई नमाज जनाजा ही ना पढ़ाए, क्योंकि जो इन लोगों ने इंसानों का कत्ल करा है वो इंसानियत का कत्ल करा है। इसमें हम उनका कहीं से कहीं तक भी समर्थन नहीं करते हैं, हम उनका हर तरीके से विरोध करते हैं और हम सरकार के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं। और हम इससे ज़्यादा क्या कहें। देखो, ये बहुत ही दुख की घटना है। ये घटना किसी भी आधार पर सच और सही साबित नहीं की जा सकती। लोग हैं जो धर्म के आधार पर मोड़ रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, सबसे यही कहूंगा, ऐसी घटनाओं को कहीं भी धर्म से ना जोड़ा जाए। जो लोग गलत करते हैं, जो इसमें मुलविस हैं, जो इसमें इस घटना को अंजाम देने वाले हैं, वो किसी भी धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं, शैतान हैं। उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सरकार इस पर बहुत जल्दी से कार्रवाई करे और जहाँ से भी उनके तार जुड़ते हैं बहुत जल्दी से खोज के निकाला जाए और सजाए मौत ही दी जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि ऐसे जब किसी भी प्रकार का ऐसा हमला होता है तो हमारे देश के अंदर भी भाईचारा ख़राब सा हो जाता। आप हमारी यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि देश के अंदर शांति बनी रहे और भाईचारे पे कोई खतरा ना आए? मैं तो अपने सभी भाइयों से, चाहे वो मुस्लिम हों, हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, पंजाबी हों, किसी भी कम्युनिटी से हों, मैं सभी भाइयों से एक ही गुजारिश करूंगा, ये देश हमारा है, हम सब का है। और जो भी इस देश के खिलाफ देश विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी हरकतें करते हैं, मानवता को कुचलने का काम करते हैं, उनका समर्थन ना करें और आपस में मोहब्बत से, भाईचारे से साथ में रहें। इसी में हमारी हम सब की भलाई है और अपने देश की उन्नति भी तभी कर सकता है जब हम सब कंधे से कंधा मिला के साथ चल सकते हैं। और अगर हम एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलेंगे सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, इस तरीके से, तो हमारे दिलों में नफ़रत बढ़ती चली जाएंगी। हम चाहते हैं उस नफ़रत को ख़त्म करना। नफ़रत को ख़त्म करो। ये देश हमेशा से उन्नति का देश रहा है और हमेशा देश ने तरक्की करी है। हम चाहते हैं हमारा देश आज भी और आने वाले वक्त में भी हमारी नई पीढ़ियाँ किसी की गुलाम ना बन के हम औरों के अपने हम चाहते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते। अब हम चाहते हैं कि हम इतनी उन्नति करें कि लोग हमारी तरफ आएँ, हमारे देश में आएँ, यहाँ काम करें और हमारा देश खूब उन्नति करे और हमारा देश युवा पढ़े लिखे, रोज़गार तलाश करे, रोज़गार करे, अपने बच्चों को पढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की तरफ और अपने एजुकेशन की तरफ हमारे बच्चे और नया यूथ इस पर ध्यान दे। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में हमने आपको मिलवाया तालिब जी से, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बताया कि किस तरह भाईचारे हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और किसी भी प्रकार की इस तरह की हरकत में हमें नहीं जाना चाहिए जो देश की प्रभुता को अखंडित करे, उसे ख़त्म करे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शुक्रिया।